प्रेजेंट सर, ये दो अल्फाज हम सब ने अपनी क्लासरूम्स में कितनी बार सुने होंगे, है ना? लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर यही आम से अल्फाज किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत का ऐलान बन जाएं? आज की कहानी एक ऐसी ही जीत के बारे में है। कहानी शुरू होती है हसन के घर से। सुबह का वक्त है, वालिद साहब तो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनका बेटा हसन वो अब भी बिस्तर में है। घर में ना एक अजीब सी, एक गैर मामूली खामोशी है, और ये रोज की बात नहीं लगती। इस खामोशी के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। वालिद साहब उसे प्यार से जुगाते हैं, चलो बेटा स्कूल का वक्त हो गया। लेकिन हसन की आवाज में जो जवाब आता है ना, वो दिल तोड़ देता है। उसकी आवाज में इतनी उदासी है कि वहीं से पूरी कहानी का मूड सेट हो जाता है। ये कोई आम बहाना नहीं था, नहीं, ये एक गहरी, बहुत गहरी बेबसी का इजहार था। अच्छा, वालिद साहब हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, बड़े बड़े कामयाब लोग भी कभी गरीब हुआ करते थे, हिम्मत नहीं हारते। लेकिन हसन की हकीकत कुछ और थी। उसकी दुनिया में एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे ये हौसले भरे अल्फाज नहीं गिरा सकते थे, और वो दीवार थी स्कूल का यूनिफॉर्म। मसला ये था कि सर उसे क्लास में बैठने ही नहीं देते। ये थी उसकी कड़वी सच्चाई। वालिद वादा तो कर लेते हैं कि चलो मैं हेडमास्टर साहब से बात करूंगा, लेकिन हसन, वो बेचारा अपने उन्हीं सादा कपड़ों में खामोशी से स्कूल के लिए निकल पड़ता है। उसके हर कदम में वही रोज की मायूसी, वही बोझ था। तो अब होता ये है कि जब हुसन स्कूल पहुंचता है, खास तौर पर अपनी क्लास के दरवाजे पर, तो वहां क्या होता है, आइए देखते हैं। हसन जैसे ही क्लास के दरवाजे पर पहुंचता है, बिल्कुल उसी लम्हे अंदर से टीचर की आवाज आती है, जो हाजिरी ले रहे होते हैं, और वो नाम पुकारते हैं, हसन गुलजार अली। इससे पहले कि हुसन प्रेजेंट सर भी कह पाता, टीचर की एक सख्त, एक तेज आवाज उसे वहीं दहलीज पर ही रोक देती है। वहीं से वापस चले जाओ। पूरी क्लास के सामने ये बेइज्जती उसे जैसे अंदर तक तोड़कर रख देती है। मगर हसन हिम्मत नहीं हारता। वो घर वापस नहीं जाता, नहीं, वो वहीं बाहर दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है और छुट्टी की घंटी बजने तक अपनी किताबें खुद ही पढ़ता रहता है। मतलब पढ़ने का जज्बा देखें। और जब छुट्टी होती है ना, तो उसके 4 दोस्त उसे देखते हैं, अकेले, चुपचाप घर की तरफ जाते हुए। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक जबरदस्त मोड़ लेती है, क्योंकि हसन के दोस्त इस बात को इतनी आसानी से जाने देने वालों में से नहीं थे। उसी दिन स्कूल के बाद वो चारों दोस्त इकट्ठे होते हैं। सबके चेहरों पर गुस्सा भी है और अपने दोस्त के लिए अफसोस भी। और फिर उनमें से एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। वो कहता है, क्या हो अगर हम उसकी मदद करें? और बस वो एक सवाल ही काफी था। जैसे किसी ने एक चिंगारी फेंकी हो, फौरन सबके सब राजी हो जाते हैं, हाँ, हम मदद करेंगे। और यहीं से एक नया मिशन शुरू होता है। लेकिन अब असल सवाल ये था कि ये बच्चे आखिर करेंगे क्या? मतलब इस अच्छे ख्याल को हकीकत में कैसे बदलेंगे? तो देखिए उनका प्लान कितना सीधा और साफ था। एक दोस्त ने जिम्मेदारी ली कि वो रद्दी कागज इकट्ठा करके बेचेगा। दूसरे ने कहा, मैं सूठी रोटियां जमा करूंगा। तीसरा लोहे का कबाड़ ढूंढकर बेचने निकल पड़ा। और चौथा दोस्त, उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी गलक तोड़ दी। सोचें जरा, छोटे छोटे हाथों से कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही थीं। खैर, जब इन सब ने अपनी मेहनत से पैसे जमा कर लिए, तो ये चारों छोटे हीरोज सीधा पहुंचे यूनिफॉर्म की दुकान पर। दुकानदार भी हैरान हो गया जब उसने इतने सारे पैसे, वो भी ज्यादातर सिक्के, उन बच्चों के हाथ में देखे। तो उसने पूछा, बच्चों, ये पैसे कहाँ से लाए? और बच्चों का जवाब बिल्कुल उनकी तरह मासूम और सच्चा था, हमने इसके लिए अपनी गुल्लकें तोड़ी हैं। ये सुनकर ना दुकानदार का दिल भर आया। वो उनकी कोशिश देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने यूनिफॉर्म पैक तो किया, लेकिन जैसे ही बच्चों ने पैसे आगे बढ़ाए, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो मुस्कुराया और बच्चों को बताया कि बेटा, ये यूनिफॉर्म मेरी तरफ से नहीं, बल्कि सिंध एंडाउमेंट फंड की तरफ से एक तोहफा है। ये एक ऐसी तंजीम है जिसका काम ही यही है कि कोई भी बच्चा सिर्फ यूनिफॉर्म ना होने की वजह से स्कूल जाने से ना रह जाए। उसी शाम जब ये दोस्त यूनिफॉर्म लेकर हसन के घर पहुंचे, तो वो मंजर देखने वाला था।
हसन और उसके वालिद की आंखों में जो हैरत थी, जो खुशी थी और जो शुक्रगुजारी के आंसू थे, वो बयान से बाहर है। क्योंकि वो सिर्फ कपड़ों का एक जोड़ा नहीं था, वो दोस्ती, मोहब्बत और एक नई उम्मीद का सबूत था। तो अब आती है अगली सुबह। जगह वही है, वही क्लासरूम, और टीचर साहब हाजिरी लेना शुरू करते हैं। एक एक करके नाम पुकारे जा रहे हैं। जुबैर अली, प्रेजेंट सर। कासिम बिलान, प्रेजेंट सर। हुसैन बख्श। प्रेजेंट सर। हसन के हर दोस्त की आवाज में ना आज एक अलग ही जोश था, एक अलग ही एतमाद था। और फिर वो नाम पुकारा जाता है जिसका सबको इंतजार था, हसन गुलजार अली। और इस बार दरवाजे पर कोई झिझकता हुआ बच्चा नहीं, बल्कि क्लास के अंदर से एक लड़का एकदम नए साफ सुथरे यूनिफॉर्म में पूरे एतमाद के साथ खड़ा होता है और बुलंद आवाज में कहता है, प्रेजेंट सर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आवाज सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि पूरी 5 आवाजें एक साथ गूंजी। हुसन के साथ साथ उसके वो चारों दोस्त भी अपनी जगह पर खड़े हो गए और सबने मिलकर पूरी ताकत से नारा लगाया, प्रेजेंट सर। ये मंजर देखकर टीचर पहले तो एकदम हैरान हुए और फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं है ना? ये इस बात का सबूत है कि जब एक कम्युनिटी, जब लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। एक छोटे से कदम ने, एक यूनिफॉर्म ने शायद हसन का पूरा मुस्तकबिल बचा लिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने हसन हैं जिनका मुस्तकबिल बस एक छोटे से एक नेक कदम का मुंतज़िर है।